गुरुग्राम में लैंडफिल साइट बनाने के लिए नगर निगम द्वारा दौलताबाद की 7 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट बनाने का काम पूरी तरह से शुरू होने से पहले नगर निगम के इस फैसले के विरोध में आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा बेशकीमती जमीन को कूड़ा घर बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन किसी भी हाल में इस इलाके को बंधवाड़ी नहीं बनने दिया जाएगा। मैं सतपाल दौलताबाद से। सतपाल जी, आप कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? जब तक नगर निगम इस कूड़े के ढेर को यहाँ जो डिसाइड की है जगह 7 एकड़ जमीन चिन्हित की है बंधवाड़ी वाला प्लांट यहाँ लाने की, जो अखबार के माध्यम से पता चला था, जब तक उसकी मना नहीं होती जब तक यहाँ बैठे रहेंगे धरने पे, यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़ो, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले भी बसई के आसपास खत्ता बनाने का, हाँ, बसई के आसपास पहले बसई के वहाँ था, उन्होंने ऐतराज उठाया। फिर यहाँ खेड़गी चौक के पास भी था, शायद पिछले साल गर्मी सर्दियों की बात है, वहाँ भी इसके जो यहाँ चिन्हित की गई है जमीन, इसके साथ में जस्ट 200 से 250 मीटर दूर मेडिकल कॉलेज बनना है, शीतला माता मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी है, और 200-250 मीटर के एरिया में स्कूल आते हैं, और आर जोन मतलब रेजिडेंस एरिया सारा, सोसाइटीज हैं, सारी चीजें। और प्लस में हम तो इतने परेशान हैं, पिछले 15-20 साल से पूरा हमारा अंदर जमीनी लेवल का पानी, जो जमीन का पानी है, खराब हो चुका है। कैंसर के पेशेंट पहले भी इतने हो रहे गांव में खूब है, और इससे और ज्यादा गंद होगा, खराब पानी होता है। पर ना तो आज तक उसका कोई मुआवजा मिला। 20-25 एकड़ में पावर हाउस बना हुआ है, और तीसरी समस्या यह और खड़ी कर दी। और ये गाँव की आबादी के बीच में चारों तरफ सोसाइटीज है, स्कूल है, कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये बनने लग रही है। आसपास 6-7 गांव हैं, सबके बीच में ये जगह ऐसी डिसाइड करनी चाहिए जो आसपास गांव नहीं हो। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, इसने यहाँ से कैंसिल करके कहीं खाली एरिया में लेके जाए, जो किसी को परेशानी ना हो। अगर जल्द सरकार ने प्रशासन ने बात नहीं मानी तो और आसपास के गाँव को नहीं, सारे गाँव इकट्ठे अभी आ भी रहे हैं। आज आप लेट आए हो सारे, अभी ये 150 की ड्यूटी हमेशा लगी रहेगी परमानेंट। एक बार सारे सुबह होते ही इकट्ठे, और बाद में फिर 6 गांव 7 गांव, जब जितने भी गांव आसपास के सारे इकट्ठे हुए, सोसाइटीज पूरी इकट्ठी करेंगे, और जो आंदोलन समाज इकट्ठा करेगा वो आंदोलन हम करने के लिए तैयार है। भाई अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सज्जन भाई दौलताबाद से हूँ। सज्जन जी, कब से ये कवायद शुरू हो गई थी कि यहाँ पर खत्ता बनाया जाएगा, और किस तरह से प्रयास रहेगा गाँव का? भाई साहब, हमें तो परसों अखबार के माध्यम से गांव गंवाड़ को इसका पता चला है कि 7 एकड़ में जमीन में नगर निगम ने सारे गुड़गांव का कूड़ा यहाँ प्लांट करने का प्लान बनाया है। उसके विरोध से कल हम यहाँ बैठे हैं, शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। कोई वो बात नहीं है। आसपास दौलताबाद है, 6-7 और गाँव है, सारे सम्मिलित हो रहे हैं इसमें। डीसी साहब और कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है, समय सीमा भी निर्धारित की गई? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई। हम अपना ज्ञापन देकर आगे है, शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं। आगे जो प्रशासन का आदेश होगा वो देखते हैं, आपके माध्यम से हमें पता चल जाएगा। अभी कोई हमें संतोषजनक जवाब तो नहीं मिला उनकी तरफ से। कब तक धरने पर बैठे हैं? जब तक ये नहीं हट जाएगा साहब। धरने पर बैठे ग्रामीणों की माने तो बंधवाड़ी में प्लांट लगाकर आसपास के गांवों के जीवन को नर्क बना दिया है। वहां के ग्राउंड वाटर की गुणवत्ता इतनी बेकार हो गई है कि सैकड़ों लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। यहाँ दर्जनों गांव के साथ साथ सैकड़ों कॉलोनी और हाई राइज सोसाइटी में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में ऐसी जगह के बीचों बीच इस तरह कूड़े का प्लांट लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम मुनीस सानन है। मैं यहाँ इंडिया बुल्स सेंट्रल पार्क सोसाइटी में आरडीओ में जनरल सेक्रेटरी हूँ। बाय प्रोफेशन आया मैं प्रोजेक्ट मैनेजर है IT कंपनी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें मीडिया के थ्रू पता चला कि हमारे बिल्कुल इस सोसाइटी पे, यहाँ सोसाइटी से, ये हमारी सोसाइटी यहाँ से दिख रही है, जो कि हार्डली क्रॉ फ्लाई अगर देखो तो हार्डली 100 मीटर दूर है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे गार्बेज डंप बनाया जा रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी इस सोसाइटी में 1100 के करीब फ्लैट हैं, इसमें 900 फैमिलीज रह रही हैं। कुल मिला के 3,500 से 4,000 लोग रह रहे हैं। 1000 तो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो ऑलरेडी जिनके हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। तो अब मैं यही कहना चाहता, मैं हैरान हूँ इस बात से कि प्रशासन ने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया। यहाँ पे गार्बेज का डंप लगेगा, सारी हवा जाएगी, जो ऑलरेडी इतने हेल्थ हैजर्ड्स है, प्रॉब्लम्स हैं, वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। उसका प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, छोटे बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में प्रशासन को सोचना चाहिए। हम हैरान हैं इसके बारे में। जब मीडिया से हमें न्यूज़ मिली, उसके बाद हमने जो MCG में डॉक्टर नरहरी जी है उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करी,
अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर पता चला कि उन्होंने कंफर्म किया है कि यहाँ पे ये वाकई में गार्बेज डंप लगाया जा रहा है, ये बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में कोई भी ऑफिशियल इसका डॉक्यूमेंट नहीं आया है। यहाँ आके देखा हमने तो देखा कि वाकई में यहाँ पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका था। हम प्रशासन का विरोध करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया जोन है, चारों तरफ सोसाइटीज है, कॉलेज है, स्कूल है, बच्चों के स्कूल है, डीपीएस स्कूल है। यहाँ से ये बिल्कुल ही गलत जगह है, बिल्कुल गलत डिसीजन है। मेरे ख्याल से जिसने भी डिसीजन लिया है उसको एक बार साइट पे विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद उसको खुद को सिर्फ डिसीजन कैंसिल नहीं करेगा बल्कि वो माफी भी मांगेगा पूरी सोसाइटी से कि उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया था। बस यही कहना चाहता हूँ। 7 एकड़ जमीन में पूरे गुड़गांव का खत्ता डालने के लिए नगर निगम ने स्टेप उठाया और ये आधा किलोमीटर पे दौलताबाद गांव है और राइट में हॉस्पिटल है, लेफ्ट साइड में 300 मीटर पर गौशाला है, पीछे 300 मीटर पर स्कूल है, जिसके बीच में ये पूरा खत्ते का यहाँ डंप करने जा रहे हैं। उसको रुकवाने के लिए हमारे गांव के पूरे युवा जितने भी हैं सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब भाई ये खत्ता यहाँ पर नहीं डालने देंगे। ये यहाँ साथ में ही एग्रीकल्चर का ऑफिस भी है और गोदरेज सोसाइटी है, तमाम सोसाइटियां चारों तरफ में है। यहाँ इसका हर एक सोसाइटी भी, गांव भी, गवांड भी इस चीज का सभी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, भाई यहाँ पे खत्ता नहीं होना चाहिए। प्रशासन के डीसी साहब के पास गए थे कल, डीसी साहब भी कई मीटिंग में बिजी थे, उनको कॉपी दिया है। वहाँ कमिश्नर के पास गए थे, कमिश्नर को भी कॉपी दे दिया है। कमिश्नर साहब कहीं बाहर चले गए थे, उनके पीए ने वहाँ कॉपी को रख लिया है। सब जगह प्रशासन में हमने कॉपियां पहुंचा दी है और रिक्वेस्ट करी है प्रशासन से कि भाई हमारे यहाँ पर खत्ता नहीं डाले, क्यों ऑलरेडी हमारे गांव के 2.5 एकड़ जमीन तो पूरी पानी में डूबी हुई है। 6 एकड़ जमीन जिसमें अखाड़ा बनाया हुआ है, स्टेडियम है। 8 एकड़ में गौशाला जो कि पूरा गांव गवांड इस्तेमाल करता है। यहाँ कोई अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो कोई स्कूल बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, कोई यूनिवर्सिटी बनवा दो, जिससे तमाम को फायदा हो। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये स्विमिंग पूल के लिए, इंटरनेशनल स्विमिंग बनाने के लिए ये जगह की मुकर्रर करके फाइल चंडीगढ़ भेजी हुई भी है। अगर यहाँ इंटरनेशनल स्विमिंग पूल बनेगा, लेकिन वो फाइल अभी उसका लेटर आया नहीं है, भाई क्या होगा क्या नहीं। उसके बीच में ही इन्होंने खत्ता डालने का अचानक ही प्रोग्राम बना दिया है। हमने तो जब पता लगा, जब अखबार में यह आई भाई 7 एकड़ जमीन में खत्ता डाला जाएगा, इससे हमारे पूरे गांव गवांड के सभी के अंदर इतना आक्रोश है कि कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ खत्ता नहीं डलने देंगे, नहीं डलने देंगे, नहीं डलने देंगे, चाहे कितनी कुर्बानी हो, चाहे कुछ भी हो। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।